मैं उपेंद्र कुमार। साइंस सीरीज में आज का मेरा टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाएं और चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, उसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। इनकी विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहला, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव की तरफ मिलती हैं। दूसरा, चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। तीसरा, चुंबक के ध्रुव के समीप चुंबकीय बल रेखाएं बहुत सघन होती हैं, इसलिए ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता सबसे अधिक होती है। वहीं ध्रुवों से दूर हटने पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर हो जाती हैं, जिससे वहां चुंबकीय क्षेत्र क्षीण होता है। चौथा, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। अब चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय क्षेत्र में प्रत्येकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से डिनोट करते हैं। फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, जहाँ बी चुंबकीय क्षेत्र, ए क्षेत्रफल और थीटा चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। नाम विकास आनंद, बिहार राज्य से। सामान्य विज्ञान की श्रृंखला में मेरा आज का टॉपिक है प्रतिरोधकता। किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रभावित आवेश विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध R कहलाता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। ओम के नियमानुसार R बराबर V/I। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उसमें 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध I ओम होता है। ओम के नियम से I बराबर V/R, अर्थात प्रवाहित विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो धारा आधी रह जाती है। स्रोत की वोल्टता में बिना परिवर्तन किए परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध में परिवर्तन करने की युक्ति बनाई गई है, जिसे धारा नियंत्रक कहा जाता है। घरों में पंखों के तेज धीमी करने वाले रेगुलेटर इसी युक्ति का रूप है। यहाँ P अर्थात रो अनुपातिक स्थिरांक है। इसे चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का अभिलक्षणिक गुणधर्म है। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, अतः ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। विद्युतरोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता अति उच्च होती है। थैंक यू। लव यू गुरुदेव। प्रीति कुमारी, गया, बिहार से। समान विज्ञान की श्रृंखला में आज मैं विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में बताने जा रही हूँ। विद्युत विभव एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक जूल पर कूलम्ब होता है, जिसे वोल्ट भी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। पृथ्वी का विभव हमेशा शून्य होता है। विभवांतर एक कूलम्ब विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, उन बिंदुओं के मध्य को हम विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने हेतु इलेक्ट्रॉन की गति हेतु दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर होना आवश्यक है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी बराबर किया गया कार्य W बटा आवेश Q होता है, यानी कि विभवांतर भी बराबर W बटा Q होता है। धन्यवाद।
मैं संगीता कुमारी समस्तीपुर बिहार से विज्ञान श्रृंखला पर बोलने जा रही हूँ। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मापन। हम जानते हैं कि 1 वाट शक्ति के परिपथ में 1 जूल ऊर्जा प्रति सेकेंड खर्च होती है। यदि वाट से 1000 गुना बड़ा मात्रा किलोवाट प्रयोग करें तो यह ऊर्जा होगी 1000 जूल प्रति सेकेंड, अर्थात 3.6 गुना 10⁻6 जूल प्रति घंटा। यदि 1 किलोवाट शक्ति का परिपथ 1 घंटे तक कार्य करता है तो प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा को ही 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल। उदाहरण, यदि 10 वाट के बल्ब 10 घंटे तक जलाए जाए तो प्रयोग की गई विद्युत ऊर्जा होगी 10 गुना 10 गुना 10 बराबर 1000 वाट घंटा बराबर 1 kWh बराबर 1 यूनिट। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुधाकर सिंह हाजीपुर वैशाली बिहार से। सामान्य विज्ञान के इस श्रृंखला में आज का मेरा टॉपिक है चुंबक। प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय गुण रखते हैं चुंबक कहलाते हैं। चुंबकीय गुण से तात्पर्य लौह तत्वों को आकर्षित करने एवं अन्य विशिष्ट गुणों से है। चुंबक को स्वतंत्र रूप से किसी धागे से लटकाने पर यह उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। उत्तर दिशा में संकेत करने वाले सिर को उत्तर ध्रुव और दक्षिण दिशा में संकेत करने वाले सिरे को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। इस परिघटना का कारण भूचुंबकत्व है। चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय रेखाएं। किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें लौह तत्वों तथा बल का अनुभव किया जाता है चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं चुंबक के बराबर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक संचारित होती है। यह चुंबक के भीतर इन रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती है। चुंबकीय क्षेत्र ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। धन्यवाद। मैं रंगीला कुमारी मुजफ्फरपुर बिहार से। आज मेरे तरफ से आप लोग को नमस्कार। मैं आज सामान्य विज्ञान में विद्युत लेपन के बारे में बताने जा रही हूँ। विद्युत धारा एक रासायनिक प्रभाव के कारण होने वाली परिघटना वैद्युत अपघटन का अनुप्रयोग विद्युत लेपन में किया जाता है। विद्युत लेपन में जिस धातु पर लेपन करना होता है उसे कैथोड माइनस बनाते हैं तथा जिस धातु की परत चढ़नी होती है उसे एनोड प्लस बनाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि तांबे पर चांदी की परत चढ़ानी हो तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को वैद्युत अपव्यय के रूप में लेकर तांबे को कैथोड और सिल्वर के छड़ को एनोड से जोड़कर धारा प्रवाहित करने पर सिल्वर आयन तांबे पर जमा होने लगते हैं। थैंक यू। मैं सुदर्शन कुमार छपरा बिहार से। सामान्य विज्ञान में आज विद्युत लेपन के बारे में जानेंगे। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण होने वाली परिघटना वैद्युत अपघटन का अनुप्रयोग विद्युत लेपन में किया जाता है। विद्युत लेपन में जिस धातु पर लेपन करना होता है उसे कैथोड ऋणात्मक बनाते हैं तथा जिस धातु की परत चढ़ानी होती है उसे एनोड धनात्मक बनाते हैं। जैसे तांबे पर चांदी की परत चढ़ानी हो तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को वैद्युत अपघटन के रूप में लेकर तांबे को कैथोड और सिल्वर की छड़ को एनोड से जोड़कर धारा प्रवाहित करने पर सिल्वर नाइट्रेट का विद्युत अपघटन होता है और सिल्वर आयन तांबे पर जमा होने लगते हैं। धन्यवाद। सामान्य विज्ञान की श्रृंखला में बिहार के पश्चिम चंपारण से मैं पूनम देवी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं और मैं आज विद्युत ऊर्जा के व्यावसायिक मापन के बारे में आपसे कुछ चर्चा करूंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 वाट शक्ति के परिपथ में
1 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड खर्च होती है। यदि वाट से 1000 गुना बड़ा मात्रक किलोवाट का प्रयोग करे तो यह ऊर्जा 1000 जूल प्रति सेकंड अर्थात 3.6 गुने 10⁻6 जूल प्रति घंटा होगी। यदि 1 किलोवाट शक्ति का परिपथ 1 घंटे तक कार्य करता है तो प्रयुक्त ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा को ही 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर है 3.6 गुने 10⁻6 जूल। उदाहरण के तौर पे यदि 10 वाट के दस बल्ब को 10 घंटे तक जलाया जाए तो प्रयोग में लाई गई विद्युत ऊर्जा 1000 वाट घंटा होगी, जो कि 1 यूनिट के बराबर होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं सुबोध कुमार सुपौल बिहार से। आज मेरा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। किसी विद्युत आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य क्षेत्र आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर एक बल लगता है। यदि आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र है तो बल की दिशा में एक निश्चित पथ पर गति करने लगता है। इस पथ को विद्युत बल रेखा कहते हैं। दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटता है। धन्यवाद। सामान्य विज्ञान श्रृंखला में मैं प्रियंका कुमारी मधुबनी बिहार से। आज मैं ओम के नियम और प्रतिरोध के बारे में बोलने जा रही हूँ। ओम का नियम। यदि ताप स्थिर रहे तो किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I और उस तार के सिरों के बीच में विभवांतर V के समानुपाती होती है। V समानुपाती I अथवा V/I बराबर R। V बराबर I/R। प्रतिरोध। किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित आवेश का विरोध करता है प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ओम को मेगा के द्वारा निरूपित किया जाता है। ओम के नियमानुसार R बराबर V/I होता है। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट तथा उसमें 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। ओम के नियम से I बराबर V/R अर्थात प्रवाहित विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो धारा आधी रह जाती है। स्रोतों की वोल्टता में बिना परिवर्तन किए परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध में परिवर्तन करने की युक्ति बनाई गई है, जिसे धारा नियंत्रण कहते हैं। घरों में तेजी धीमे करने वाली रेगुलेटर इसी युक्ति का रूप है। धन्यवाद। मैं शिवा कुमार औरंगाबाद बिहार से। समान विज्ञान की श्रृंखला में मेरा आज का टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को संयोजित करने की 2 विधियां हैं। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समानांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है ताकि सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा प्रवाहित हो। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर प्रतिरोधों के अनुसार अलग अलग होंगे। इस संयोजन में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है अर्थात R बराबर R1 + R2 + R3। समानांतर क्रम संयोजन। इस संयोजन में 2 या अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े होते हैं कि सभी प्रतिरोधों का एक सिरा परिपथ के एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों में प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर एक ही होता है। यदि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समानांतर क्रम में संयोजित हो तो तुल्य प्रतिरोध R हेतु सूत्र होगा
1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। घरेलू उपकरणों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। सजावटी लड़ियों में बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, इसलिए एक बल्ब भी खराब होने पर परिपथ टूट जाता है और सभी बल्ब बुझ जाते हैं। धन्यवाद। प्रतियोगिता विज्ञान श्रृंखला में मैं रूबी कुमारी। मेरा टॉपिक है आज का विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के अनुप्रयोग। विद्युत फ्यूज परिपथों की सुरक्षा हेतु विद्युत फ्यूज का प्रयोग करते हैं। इसमें उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक का एक पतला तार होता है जिसे परिपथ से श्रेणी क्रम में संबद्ध कर देते हैं। परिपथ में धारा अचानक बढ़ जाने, शॉर्ट सर्किट पर फ्यूज का तार गर्म होकर गल जाता है और परिपथ में धारा प्रवाह रुक जाता है। विद्युत फ्यूज शीशा और टीन से बना मिश्र धातु होता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का पतला कुंडली नुमा तंतु लगा होता है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर इतना तप्त हो जाता है कि प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। टंगस्टन का गलनांक ज़्यादा होता है, अतः यह उच्च तापमान पर भी पिघलता नहीं है। साथ ही बल्ब में टंगस्टन को ऑक्सीजन गैस के संपर्क से दूर रखा जाता है, नहीं तो उच्च तापमान पर गर्म टंगस्टन फिलामेंट जल जाएगा। ऑक्सीजन मुक्त रखते हेतु या तो निर्वात रखते हैं या अक्रिय गैस भर देते हैं। अक्रिय गैस भरने से बल्ब में निम्न दाब की स्थिति नहीं बनती, जिससे टंगस्टन का उच्च ताप पर वाष्पीकरण धीरे हो जाता है और बल्ब ज़्यादा दिनों तक चलता है। धन्यवाद। समान विज्ञान श्रृंखला में शाम 9 बजे 11/5/2024। मैं भोला कुमार गनीपुर बेजा सकरा मुजफ्फरपुर बिहार से। आज का मेरा टॉपिक CFL तथा LED के बारे में। CFL का पूरा नाम कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। CFL एवं ट्यूबलाइट में कम दाब पर पारे का वाष्प भरा जाता है जो विद्युत धारा के प्रभाव से UV प्रकाश को उत्सर्जित करता है। UV प्रकाश में ट्यूब के भीतर सतह पर लेपी फास्फोरस के कोटिंग चमकने लगती है। कम दाब पर पारे के वाष्प के साथ अक्रिय गैस जैसे आर्गन, जेनॉन या नियॉन उपयोग में लाई जाती है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट तत्व होने से प्रकाश उत्सर्जित होता है, इसे दीप्ति कहते हैं। वही CFL में प्रदीप्ति द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है। यही कारण है कि CFL विद्युत बल्ब से ज़्यादा ऊर्जा दक्ष होते हैं। LED का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड एक विशेष प्रकार का डायोड जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। यह एक अर्धचालक पदार्थ का बना होता है। इसमें PN जंक्शन डायोड का उपयोग होता है। इसमें मुख्यतः प्रकाश उत्पादक घटक गैलियम आर्सेनाइड होता है। LED विद्युत ऊर्जा को सीधे प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है, इसलिए यह CFL से भी ज़्यादा ऊर्जा दक्ष होता है। धन्यवाद। मैं नेहा पांडे। सामान्य विज्ञान में आज का मेरा टॉपिक है विद्युत मोटर एवं डायनेमो। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर बल लगता है। इस सिद्धांत के प्रयोग से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति को मोटर कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे डायनेमो कहते हैं।
डायनेमो का प्रयोग विद्युत जनरेटर, जल विद्युत उत्पादन केंद्रों, भवन ऊर्जा द्वारा विद्युत बनाने में इत्यादि में किया जाता है। धन्यवाद। मैं मधुमाला कुमारी बिहार डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय से। विज्ञान में आज का टॉपिक है विद्युत सेल। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया में मुक्त आवेशों को विद्युत परिपथ में प्रभावित कर कर विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल इसमें अनुक्रमतया रासायनिक अभिक्रिया होती है, अतः एक बार सेल डिस्चार्ज होने के बाद अनुपयोगी हो जाते हैं। द्वितीयक सेल इनमें सेल को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने के पश्चात पुनः रिचार्ज किया जा सकता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर इन सेलों को बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे में मोबाइल फोन एवं अन्य उपकरणों में प्रयोग की जाने वाला बैटरी द्वितीयक सेल का उदाहरण है। मोबाइल में सामान्यतः लिथियम आयन बैटरी का उपयोग करते हैं। धन्यवाद। समान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के अनुप्रयोग। विद्युत फ्यूज। विद्युत परिपथों की सुरक्षा हेतु विद्युत फ्यूज का प्रयोग करते हैं। इसमें उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक का एक पतला तार होता है, जिससे परिपथ से श्रेणी क्रम में संबंध कर देते हैं। परिपथ में धारा अचानक बढ़ जाना शॉर्ट सर्किट पर फ्यूज का तार गर्म होकर गल जाता है और परिपथ में धारा प्रवाह रुक जाता है। विद्युत फ्यूज शीशा और टीन से बना मिश्र धातु होता है। धन्यवाद। समान विज्ञान में मेरा आज का टॉपिक है चुंबक। चुंबक दो प्रकार के होता है, एक अस्थायी और दूसरा अस्थायी होता है। अस्थायी चुंबक इस्पात का बनाया जाता है, अस्थायी चुंबक का नरम लोहा का बना होता है। विद्युत घंटी बनाया जाता है। विद्युत चुंबक बनाया जाता है नरम लोहा का। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है नरम लोहा का। लाउड स्पीकर में प्रयोग किया जाता है। इस्पात का चुंबक बना होता है लोहा, कोबाल्ट, निकेल। इस्पात का सबसे मजबूत चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। सबसे कमजोर चुंबक बनाया जाता है नरम लोहा का। चुंबक का गुण सबसे अधिक होता है ध्रुव, पोल या छोर पर। चुंबक गुण नहीं होता है बीच में या मध्य में। चुंबक के पिटने पर चुंबक का गुण कम होने लगता है। चुंबक के ताप पर रखने पर चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है। चुंबक का दो ध्रुव होता है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। जब चुंबक के स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाता है तो उसका दिशा उत्तर से दक्षिण हो जाता है। जब चुंबक को कहीं से काट दिया जाता है तो पोल बनता है, दो पोल बनता है, साउथ और नॉर्थ पोल बनता है। चुंबक क्षेत्र का प्रभाव को खोज किया था आर्मस्टेड। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है। मैं काजल कुमारी समस्तीपुर से। साइंस में मैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ। किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अतः हम समझ सकते हैं कि विद्युत और चुंबक तत्व एक दूसरे से संबंधित हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे सभी पदार्थ जो चुंबकीय गुण उत्पन्न करते हों वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चुंबकीय गुण का तात्पर्य है कि लौह तत्वों को आकर्षित करने एवं अन्य विशिष्ट गुणों से है। धन्यवाद। प्रतियोगिता विज्ञान में मैं जीतू कुमारी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं विज्ञान में खोखले चालक के भीतरी भाग में विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव के बारे में कुछ तथ्य बताने जा रही हूँ। जैसे कि जब किसी खोखले चालक को आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है, भीतरी पृष्ठ पर आवेश नहीं रहता है। इसके निम्न परिणाम देखे जा सकते हैं, जैसे खोखले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य रहता है। खोखले चालक के प्रत्येक बिंदु पर भीतरी विभव समान होता है। धन्यवाद। जय हिंद। विज्ञान श्रृंखला में मैं किरण कुमारी आरा जिला बिहार से। आज का टॉपिक है विद्युत लेपन। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण होने वाली परिघटना विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग विद्युत लेपन में किया जाता है। विद्युत लेपन में जिस धातु पर लेपन करना होता है उसे
कैथोड माइनस बनाते हैं तथा जिस धातु के परत चढ़ानी होती है उसे एनोड प्लस बनाते हैं। उदाहरण के लिए यदि तांबे पर चांदी के परत चढ़ानी हो तो सिल्वर नाइट्रोजन के विलयन को वैद्युत अपघटन के रूप में लेकर तांबे को कैथोड और सिल्वर के छड़ को एनोड से जोड़कर धारा प्रवाहित करने पर सिल्वर नाइट्रोजन का विद्युत अपघटन होता है और सिल्वर आयन तांबे पर जमा होने लगता है। धन्यवाद। मैं कोमल कुमारी डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय बिहार से। मेरा आज का टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। इसका मात्रक एम्पीयर है। धारा बराबर आवेश बटे समय। यद्यपि विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, फिर भी यह एक अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश योग के त्रिभुज नियम का अनुकरण नहीं करता है। किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी वस्तु परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। धन्यवाद। मोबाइल फोन में सामान्यतः किस धातु की बैटरी का उपयोग किया जाता है? मोबाइल फोन में लिथियम आयन का बैटरी प्रयोग किया जाता है। मोटर कार बैटरी की वोल्टता सामान्यतः कितनी होती है? मोटर कार बैटरी की वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती हैं। विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं? जिन सेलों में विद्युत धारा प्रवाहित कर विद्युत अपघटन की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है उसे विद्युत अपघाती सेल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? गैल्वेनिक सेल का निर्माण सर्वप्रथम एलेसांद्रो वोल्टा ने किया था। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का मात्रक टेस्ला होता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कब और किसने किया था? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज 1831 में माइकल फैराडे ने किया था। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो बनाने में किस प्रेरण का उपयोग किया जाता है? डायनेमो बनाने में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का प्रयोग किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस युक्ति द्वारा किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन डायनेमो द्वारा किया जाता है। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन किस युक्ति के द्वारा किया जाता है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन विद्युत मोटर के द्वारा किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस युक्ति के द्वारा किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन बैटरी के द्वारा किया जाता है। विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए हीटर तथा बल्ब का उपयोग किया जाता है। घरेलू उपयोग हेतु कितने विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग किया जाता है? घरेलू उपयोग हेतु 220 वोल्ट विभवांतर धारा का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग कितना होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति नहीं बदलता है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा एमीटर उपकरण के द्वारा मापा जाता है। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? एलईडी का पूर्ण रूप लाइट इमिटिंग डायोड है। विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? विद्युत शक्ति का इकाई वाट है। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 × 10⁶ जूल होता है। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उसे क्या कहते हैं?
उसे विद्युत रोधी कहते हैं। प्रत्यावर्तित विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है? रेक्टिफायर द्वारा किया जाता है। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ट्यूबलाइट में सामान्यतः आर्गन के साथ mercury वेपर गैस होती है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। एलईडी लैंप प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? अर्धचालक पदार्थ के द्वारा एलईडी लैंप प्रकाश उत्पन्न करता है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को और किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को मैक्सवेल का कर्क स्क्रू नियम के नाम से भी जाना जाता है।